गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चैप्टर हमारा चल रहा था, पिछले 2-3 लेक्चर्स से हमारा चैप्टर नया चालू हुआ है जिसका नाम है नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और पिछले 2-3 लेक्चर्स में मैं आपको समझा चुका हूँ कि भाई ये एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चीज़ क्या है और हमें नए साझेदार के एडमिशन की क्या ज़रूरत है, क्या दशाएँ हैं वो हमने देखी हैं। उसकी वैधानिक स्थिति के बारे में भी मैं आपको समझा चुका हूँ और उसके अधिकारों के बारे में भी मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए 99% इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही है, क्योंकि इस चैप्टर में प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा है, थ्योरेटिकल पोर्शन उतना ही है जितना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर इक्का दुक्का थ्योरी बचेगी तो अपन कभी भी बीच में कवर कर लेंगे, सब क्लासेस तो अपनी चली रही हैं जैसे भी। तो अब हमारा आगे का जो टॉपिक आज से जो चालू हो रहा है 52 नंबर लेक्चर यहाँ से अपन चालू कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड नोट्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मैं बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, तो अगर कोई स्टूडेंट पूरी तरह थ्योरी ही तैयार कर कर जा रहा है तो यहाँ उसको दिक्कत आएगी। मेरा मानना है कि आपको दोनों ही पोर्शंस अच्छे से तैयार कर लेने चाहिए, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। तो जो हमारा नया टॉपिक है ये एडमिशन का या प्रवेश का, इसमें आज हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि जो लाभ या हानि अब तक ए और बी में बढ़ती थी, अब तो एक नया साझेदार आ गया सी, तो अब वही लाभ या हानि भविष्य में ए और बी में न बढ़कर 3 साझेदारों में बांटेगी, ए बी और सी में। तो बांटने के लिए हमारे पास अनुपात अब तक सिर्फ ए बी का था, अब हमें कैलकुलेट करना है कि कोई चीज़ ए बी और सी तीनों में बांटे तो वो अनुपात कैसे निकालें, उसकी गणना कैसे की जाए, यही चीज़ आपको समझना है। और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है अनुपात की गणना। जो चीज़ डिफ़िकल्ट है वो डिफ़िकल्ट है, उसको बोलने में आपको सोचना नहीं चाहिए। जो टॉपिक इजी होता है मैं वैसे ही बताता हूँ कि भाई ये इजी टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक इजी नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक मैं इसको कहूँगा। अब आप ये मेरी बात सुनकर डीमोटिवेट भी हो सकते हैं, मोटिवेट भी हो सकते हैं, तो आप मोटिवेट ही रहिए, क्योंकि डीमोटिवेट होने से तो आपको कोई कुछ मिलने वाला तो है नहीं। डिफ़िकल्ट चीज़ है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे तो चीज़ ज़्यादा समझ में आ जाएगी। फिर क्रॉस क्वेश्चन करिए, नोट्स पहले अच्छे से समझ लीजिए, आने वाली क्लासेस में उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझाऊंगा तो नोट्स और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप नोट्स को छोड़ देंगे कि चलो जब ये प्रैक्टिकल कराएंगे तब अपन देख लेंगे, तो फिर समझ में नहीं आएगा। आपको पहले जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो भी मैं फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उन पर ध्यान देना पड़ेगा। इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखें, या तब तक देखें जब तक आपको बातें 50% से ज़्यादा समझ ना आ जाए, तभी आप मेरे प्रैक्टिकल पोर्शन को समझ पाएंगे। अब ये टॉपिक बहुत बड़ा है, रेशियो की कैलकुलेशन, अनुपात की गणना, लेकिन मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसको एक ही लेक्चर में, एक ही स्क्रीन में कवर कर दिया है। समझ गए बात को? जब आप स्कूल में इस टॉपिक को सीखेंगे तो 4 से 5 दिन का टॉपिक लगेगा, इसको मैं 10 से 12 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और सारी चीज़ें, ऐसा कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा पॉइंट नहीं बचेगा जो मैं इस स्क्रीन पर आपको आज डिस्कस न करूँ। मैं सारी बातें डिस्कस कर लूँगा और कल से हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन चालू कर देंगे। तो आप समझिए ज़रा, देखिए। समझने से पहले मुझे इतना सुनिए कि ए और बी 2 साझेदार हैं और वो लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। मतलब 50 रुपीज़ ए ले जाता है, 50 रुपीज़ बी ले जाता है, पर लिख ले रहे हैं स्क्रीन पर, 50 रुपीज़ ए ले जा रहा है, 50 रुपीज़ बी ले जा रहा है, 50-50 रुपये लेकर जाते हैं। अब नया साझेदार आया सी, और ए और बी ने तय किया है कि सी को हम 20 रुपीज़ देंगे। भाई जब आप सी को 20 रुपये दोगे तो फिर क्या आपके पास 50-50 रुपये मिलेंगे? आप खुद भी सोचिए। टोटल 100 रुपये आप 50-50 बांट लेते थे, अब 100 में से 20 आप मुझे दोगे तो 50-50 आपके पास थोड़ी बटेंगे। 20 रुपये आपने मुझे दे दिए, अब आपके पास बचेंगे 80 रुपीज़, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप दोनों को कितना मिलेगा? 40 रुपीज़। मतलब जहाँ ए और बी को पहले, मेरे एडमिशन के पहले, सी के आने के पहले 50-50 रुपये मिल रहे थे, सी के आने के बाद में 10-10 रुपये कम मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 10-10 रुपये निकाल कर किसको दे दिए? सी को। तो सी को कितने पैसे मिल गए? 20 रुपये। लेकिन ए और बी का हिस्सा 10-10 रुपये से कम हो गया है। तो इस स्टोरी का पूरा मतलब ये था बताने का कि जब कभी नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदार अपने लाभ में से कुछ हिस्सा उसको देते हैं। लाभ नहीं देते हैं, लाभ में से हिस्सा उसको दिया जाता है और उसके बदले में उससे पैसे भी मांग लेते हैं, भैया हम तुझे हिस्सा दे रहे हैं तो कुछ पैसे दे, फ्री में थोड़ी तुझे हिस्सा हम देने वाले हैं। तो उसको प्रब्याजी बोलते हैं, कल समझाया था मैंने आपको। तो वो तो कल की बात है, छोड़ दो उसको। आज का लेक्चर समझो। 52 नंबर लेक्चर में बोर्ड पर अगर आपको दिख रहा हो, पुराने लेक्चर समझे हो तो ये समझ में आ गया होगा कि जब नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदारों का हिस्सा कुछ कम हो जाता है,
ये जो कम हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, त्याग। समझ गए? जितना पुराने साझेदार त्याग करते हैं उतना ही हिस्सा नए साझेदार को मिलता है। उन दोनों का हिस्सा 10-10 कम हो रहा है तो वो 10-10 सी को मिलेंगे, तो सी के पास में 20 रुपये आ जाएंगे। तो ये स्टोरी आपको समझ में आनी चाहिए कि नए साझेदार के आने पर पुराने साझेदार त्याग करते हैं, तभी अनुपात की कैलकुलेशन होती है। ये आपको दिमाग में बैठा लेना। अच्छा, आगे चलने के पहले आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऊपर मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए और बी में जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा उन सभी में, या आगे के लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगा, उन सभी कॉन्सेप्ट्स में आप ये मानकर चलिएगा कि जब भी मैं कभी बात करूँ ए और बी की तो ये ओल्ड पार्टनर्स मान लिया करें, और मैं बात करूँ सी की तो आप उसको न्यू पार्टनर मान लिया करें। मैं बार बार हो सकता है कि ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, पुराना और नया साझेदार बोलना भूल जाऊँ, तो मैं ए और बी जरूर बोलूँगा। तो ए बी का मतलब पुराने साझेदार है और सी का मतलब नए साझेदार है। जब तक ये चैप्टर चल रहा है तब तक के लिए आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिएगा। चलिए अपन आगे चलते हैं, इसको समझें। ये मैंने कुछ स्क्रीन पर लिखा है, जो मैंने बोला है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जब नया साझेदार व्यापार में आता है तो पुराने साझेदार अपने भाग में से कुछ हिस्से का त्याग करते हैं। ये समझ में आना चाहिए। पुराना साझेदार थे तो 50-50 रुपये मिल रहे थे, नया साझेदार आया तो पुराने वालों को 40-40 मिल रहे हैं। मतलब कुछ तो उन्होंने त्याग किया है, कुछ हिस्सा उनका कम हुआ है। जितना पुराने साझेदार त्याग करेंगे उतना ही भाग नए साझेदार को मिलेगा। मतलब त्याग और प्राप्ति हमेशा बराबर ही रहती है। तो यहाँ से काम की चीज, अनुपात का प्रश्न हल करते समय जब भी आप रेशो की कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन करें तो भैया इस लाइन को ध्यान से सुन लेना, बहनें भी सुन लें, बाद में दिक्कत आएगी नहीं। तो अनुपात का प्रश्न हल करते समय आपको चेक करना है कि प्रश्न में त्याग की जानकारी दी है या नहीं दी। जो स्टूडेंट यहाँ इस स्टेप को मिस कर देगा उसकी गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी, उसको दिक्कत आने वाली है। तो गाड़ी को गड्ढे में मत ले जाओ, बारिश का मौसम है। आप यहीं पर इस चीज़ को समझो कि सर ने हमें क्या स्टेप बताई है कि आपको अगर अनुपात की गणना करनी है तो आपको क्वेश्चन पूरी तरह पढ़कर पहले ये देख लेना है कि इस पूरे क्वेश्चन में ए कितना त्याग कर रहा है, बी कितना त्याग कर रहा है। ये त्याग के बारे में कोई जानकारी दी है या नहीं दी। तो या तो जानकारी दी होगी तो इधर चले जाना, नहीं दी हो तो इधर आ जाना। तो पहले इधर चलते हैं अपन। अगर आपको प्रश्न में ये नहीं बताया है कि ए और बी ने कितना त्याग किया, त्याग तो करेंगे, बिना त्याग के संभव ही नहीं है अनुपात निकले, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बता रहा है आपको कि ए ने कितना त्याग किया और बी ने कितना त्याग किया, तो नया अनुपात कैसे निकालें। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैंने 3 स्टेप्स में इसको डाला है। आप 3 स्टेप्स अच्छे से लर्न कर लें, आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो। पहली स्टेप 1 लिखा है मैंने, ठीक है। 1 माइनस सी का भाग, अब पूछना मत सी मतलब नया साझेदार, ए बी मतलब पुराने साझेदार। 1 माइनस सी का भाग बराबर शेष भाग। जब भी शेष भाग निकालना हो 1 में से नए पार्टनर का हिस्सा माइनस कर दीजिए तो आपके पास शेष भाग निकल जाएगा। सेकंड स्टेप, अब ये जो आपने शेष भाग निकाला है इसको ए और बी में बांट दीजिए। किसी भी चीज़ को बांटने के लिए हमें गुणा करना पड़ता था, तो उसी स्टेप को मैंने यहाँ लिख दिया है। शेष भाग का गुणा कर देंगे ए और बी के भाग से, तो हमें ए और बी का नया भाग पता चल जाएगा। ये याद रखो, क्वेश्चन में ए बी का नया हिस्सा नहीं दिया रहता है, क्वेश्चन में ए और बी का पुराना हिस्सा दिया रहता है। तो शेष भाग को हम वो जो दिया हुआ हिस्सा है ए और बी का उसमें बांट देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए और बी का नया हिस्सा कितना होगा। अब सी तो अभी आया है तो सी का भाग तो क्वेश्चन बताएगा, ए और बी का भाग आपने कैलकुलेट कर लिया है, कहानी खत्म हो गई। आपको बस ए बी और सी तीनों के भागों का क्या लेना है, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं आई थिंक इसको, एलसीएम ले लीजिएगा। जो एलसीएम का आंसर आएगा वही आपका नया अनुपात होगा। अब अगर मैं इसको 10 बार भी बोलूँ, स्लो बोलूँ, फास्ट बोलूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास वीडियो है, आप उसको बार बार पॉज कर रिवाइंड कर दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टेप्स 3 ही रहेंगी, क्वेश्चन कितना भी मिल जाए अपने को। ये कब करना है अपने को, जब हमें त्याग की जानकारी नहीं दी हो। अगर हमें त्याग की जानकारी दी हो तो यहाँ आ जाइए। त्याग की जानकारी दी हो तो मैंने थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया, या तो त्याग सिर्फ कौन कर रहा होगा, ए, या सिर्फ बी कर रहा होगा, या ए और बी दोनों बराबर त्याग कर रहे होंगे, या ए और बी असमान त्याग कर रहे होंगे। सर ये क्या बोल दिया आपने, मैंने सर यहाँ पर ये बोला है कि 50 रुपये ए को मिलते थे, 50 रुपये बी को मिलते थे, और सी को हमने साझेदार बनाया है कितने रुपए के लिए, 20 रुपये के लिए। तो ये 20 रुपये ए लेगा किससे, ए और बी, सॉरी दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए को 50 रुपये मिल रहे थे, बी को 50 रुपये मिल रहे थे, सी को नया साझेदार बनाया है 20 रुपये के लिए। अब सी को 20 रुपये लेना है ए और बी से, तो कैसे ले सकता है,
या तो पूरा वो 20 रुपये ए से मांग ले और ए दे दे उसको, तो ए ने त्याग किया, या तो पूरे 20 रुपये वो किससे मांग ले, बी से, मतलब सिर्फ बी ने त्याग किया, या तो 10 रुपये ए से ले ले, 10 रुपये बी से ले ले, जैसा भी एग्रीमेंट होगा वैसे ही करना पड़ेगा अपने को। तो या तो सिर्फ ए त्याग कर सकता है, या सिर्फ बी त्याग कर सकता है, या दोनों बराबर बराबर त्याग कर सकते हैं, या ये हो सकता है असमान त्याग, मतलब 15 रुपये ए देने के लिए तैयार है और 5 रुपये बी देने के लिए तैयार है। ये 3 तरीके से अपने को त्याग की जानकारी दी हो सकती है। तीनों बातें यहाँ पर मैंने लिखी हैं। या तो कोई एक ही पार्टनर त्याग करेगा, मतलब सिर्फ ए या सिर्फ बी, या तो दोनों बराबर त्याग करेंगे, या तो दोनों असमान त्याग करेंगे, लेकिन त्याग की जानकारी दी होगी। तो केस कोई भी हो, हल करने के लिए सिर्फ 2 स्टेप्स। कितना मुश्किल क्वेश्चन है, 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। पहला, ए का पुराना वाला शेयर लिखना, क्वेश्चन देगा वो आपको। बी का भी पुराना शेयर लिखना, वो भी क्वेश्चन देगा। और जब ये लोग त्याग करेंगे तो इनका हिस्सा बढ़ेगा नहीं, त्याग करने से इनका हिस्सा कम हो जाता है। तो जितना ए त्याग कर रहा हो ए में से घटा दो, जितना बी त्याग कर रहा हो बी में से घटा दो। ये घटाने के बाद हमें पता चलेगा ए का नया शेयर और बी का भी नया शेयर। दोबारा बोल रहा हूँ, ए और बी के पुराने शेयर में से स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उसमें से माइनस कर दो ए और बी ने जितना जितना त्याग किया है, तो आपको पता पड़ जाएगा ए और बी का नया शेयर। इसके बाद आपको एलसीएम लेना है, क्योंकि सी का शेयर क्वेश्चन में दिया रहेगा, ए और बी का आपने निकाल लिया है। तो जब तीनों का नया शेयर पता चल जाता है, तो यहाँ भी लास्ट स्टेप वही थी और यहाँ भी लास्ट स्टेप वही है कि तीनों साझेदारों का नया अनुपात पता चल गया है। तो आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने का जो आंसर आएगा वही आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। तो ये मुश्किल बात है, एज ए टीचर मेरे लिए सब कुछ आसान है, क्योंकि सब कुछ हमारे दिमाग में हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। स्टूडेंट होने के नाते आप इस चीज़ को पहली बार समझ रहे हैं, तो आप में से जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं वो बिल्कुल फ्री माइंड से मुझसे बिना किसी टेंशन के डाउट पूछ लिया करें कि हमें ये दिक्कत आ रही है, ये आपने जो बोला था ये कैसे होगा, तो ज़्यादा अच्छे से आप सीख पाएंगे। बाकी कल से अपन इस पर बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो चीज़ें समझ आ ही जाएंगी। प्रैक्टिकल पोर्शन में अगर आपकी बुक में कोई स्पेशल अलग क्वेश्चन दिया हो जो आपसे नहीं बनता हो तो आप पूछ लिया करें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपन कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।